कैसे हैं दोस्तों? चलिए, ये है एनालॉग कम्युनिकेशन का पार्ट 3 और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब मैं आपको क्या बताऊं टफ है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आप कॉपी जब भी आप क्वेश्चंस करने बैठे तो रफ कॉपी ज़रूर रखें और इसको सॉल्व भी किया करें। देखिए, ये क्वेश्चन गेट 2002 में आया है। देखिए, इन द फिगर एमटी दिया है आपको कितना मैसेज सिग्नल, दिस इज योर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसकी वैल्यू दी है 2 sin 2 pi t/t, st दिया है। ओके, दिस इज गिवन। एंटी नॉइज कंपोनेंट दिया है, फिर st से मल्टीप्लाई हुआ है। अगेन एक लो पास फिल्टर है जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है और पास बैंड गेन 1 है। तो हमें आउटपुट निकालना है। दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू इट। लाइक मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, mt इंटू st कर सकती हूँ। कैन आई डू इट? देखिए, क्योंकि आपके फिगर में ये लिखा है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 sin 2 pi t by t into st is how much? It is cos 200 pi t। ओके, नाउ अब आप देखिए, आपको पता है एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था कि sin a cos b is how much? It is sin a 2 sin a cos b is sin a plus b minus sin a minus b। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन अप्लाई हेयर। आप यहाँ 1/t कॉमन ले सकते हैं और इधर लिख सकते हैं sin a cos b is sin a plus b, that means 202 pi t minus sin a minus b, यानी कि कितना हो जाएगा ये 198 pi t। ओके, अब आप इसमें देखिए, अब इस फिगर में देखिए, अब ये हमने ये यहाँ तक का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे ये एंटी से नॉइज सिग्नल इसमें ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे mt इंटू एस टी, ओके, प्लस nt। जब हम ये लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पार्ट में हम क्या कर देंगे, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि यहाँ पे ये हो गया एक्चुअली आपके पास 1/t साइन 202 पाई टी माइनस साइन 198 पाई टी एंड नॉइज सिग्नल कितना दिया आपको, साइन 199 पाई टी। मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैंने कॉमन ले लिया, मैंने क्योंकि 1/t है ना, सो मैंने क्या किया कि इसको कॉमन लेके मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। फिर अब जब मैंने ये कॉमन ले लिया है, अब आप इसमें देखिए आउटपुट की वैल्यू कितनी दी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ yt इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज ब्रैकेट में देखिए mt इंटू एस टी, ओके, एंड प्लस nt, ये लिखा है। अगेन इसमें आपने क्या कर दिया, इंटू एस टी, आप इसको कर्ल ब्रैकेट से कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटू एस टी हो गया। अब अगेन आप इसमें क्या करेंगे, एस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, आप खुद ही देख लीजिए इधर 1/t साइन 202 पाई टी माइनस साइन 198 पाई टी। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे 199 पाई टी, और फिर इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, एस टी से, तो एस टी इज हाउ मच, इट इज कॉस 200 पाई टी। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो फ्रीक्वेंसी इसमें प्रेजेंट है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, अगर आप देखें तो द फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट, कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, एक तो है आपका ये वाला, क्योंकि ये देखिए एक्चुअली ये ओमेगा है, अगर मैं मान लूँ ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 इज हाउ मच, 2 पाई एफ होता है, तो दिस इज 202, दिस इज ओमेगा 1 टी, तो 2 पाई एफ टी, तो ये 202 पाई टी हो गया ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, एफ की वैल्यू 202/2 होगी ना। अगर आप इसमें देखें, आप जब ये पूरी आप पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है, जब ये पूरी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो आपके पास इसने क्या किया है, आफ्टर पासिंग थ्रू लो पास फिल्टर, आपकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ कि जो आपके पास ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज योर 1 हर्ट्ज, उसके बाद जो yt होगा आपका, yt जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, इसमें क्वेश्चन में देखिए, इसको आप पूरा जब सॉल्व कर लेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, इसको ये आपको होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत लार्ज कैलकुलेशन है, तो मैं इसको इतना टाइम दूंगी तो नहीं हो पाएगा। आप ये पहले ब्रैकेट खोलिए, इस ब्रैकेट को खोल के आप देखिए साइन ए
cos 200 पाई टी, फिर साइन, फिर ये वाला, फिर ये और ये, एंड अप्लाई दिस मच फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए टू, सॉरी, टू साइन ए कॉस बी इज हाउ मच, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखिए इधर जो आपका आउटपुट आएगा, ये कुछ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ आउटपुट, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है, तो ये कुछ 1/2 समथिंग ये आएगा साइन, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, तो 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पास होगी ना, तो यहाँ पे साइन 2 पाई टी प्लस साइन 2 पाई टी एंड माइनस दिस विल बी साइन पाई टी, ये आएगा। आप ये पूरा इसको खोलेंगे ना, यू जस्ट ओपन द ब्रैकेट एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला, साइन 200/2 इंटू, ये आप खुद ही करेंगे ना, मैं नहीं कराऊंगी इसको, उसमें आप खुद सॉल्व कीजिए इसको और देखिए कौन सी लो फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट्स हैं। जब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये जो वाई टी आ रहा है आपका साइन 2 पाई टी/2 हो जाएगा, टू सॉरी द 2 टी हो जाएगा, क्योंकि टी भी था ना इसमें, तो 2 टी हो जाएगा, प्लस मैं इसको 1/2 टी करके इसको क्या कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 sin 0.5 पाई टी, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे ब्रेक कर दूं 2 और 1 को, एंड कॉस मैं इसको लिख सकती हूँ 1.5 पाई टी, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि आप देखिए 1.5 प्लस 0.5 इज हाउ मच 2 एंड 1.5 माइनस 0.5 इज हाउ मच 1। ठीक है, तो अब आप इसको जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो नन ऑफ द ऑप्शन मैचेस विद द आंसर, इसका कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, आप इसमें से जब ये 2 बाहर निकालेंगे तो 2 तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी आंसर नहीं मिला। ठीक है, तो लेकिन एक क्वेश्चन का आपको एक आइडिया मिल गया, यू ओपन द कॉपी और उसमें आप करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट है, द इनपुट टू अ कोहेरेंट डिटेक्टर इज डीएसपी एससी सिग्नल प्लस नॉइज, द नॉइज एट द डिटेक्टर आउटपुट इज। देखिए पहली बात, जो कोहेरेंट डिटेक्टर होता है इसका काम क्या होता है कि rejects it rejects the quadrature component of noise, it rejects the quadrature component of noise। quadrature components क्या होते हैं, आउट ऑफ फेज कंपोनेंट्स, जो शिफ्टेड कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये उनको रिजेक्ट करता है, इसीलिए जो नॉइज होता है एट द आउटपुट उसका इन फेज कंपोनेंट ही होगा। तो नॉइज एट द आउटपुट will have in phase component, will have in phase component। ओके, अब आप इसमें देखिए इन फेज कंपोनेंट ऑफ नॉइज और जो आउटपुट है ये एट द आउटपुट ऑफ डिटेक्टर एडिटिव हो जाएंगे, इसीलिए आप खुद ही देखिए जो आपका ये इन फेज कंपोनेंट है नॉइज का और जो ये आपका आउटपुट है ये बिकम्स एडिटिव इन नेचर, ये एडिटिव हो जाएंगे एट द आउटपुट ऑफ डिटेक्टर, एट द डिटेक्टर आउटपुट, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो इसीलिए इसका जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट तो होगा नहीं, जीरो भी नहीं होगा, एनवेलप भी नहीं होगा, इन फेज कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CT and MT are used to generate an AM signal. CT is the carrier and MT is the modulating signal. They are used to generate an AM signal. The modulation index of the generated AM signal is 0.5. ये given है. Then the quantity total sideband power divide by carrier power. ये निकालना है हमें। कैसे करेंगे आप? देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए ये तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, PT इज इक्वल टू PC ऑफ 1 प्लस MA²/2, दिस यू नो द फॉर्मूला। कैरियर पावर इज हाउ मच, इट इज योर AC²/2, ये होता है। उसके बाद आप देखिए जो साइड बैंड पावर होती है वो कितनी हो जाती है, दैट इज M²PC/2, यही होता है ना। तो PC कितना दिया हुआ है, AC²/2, ठीक है, इनटू ये तो PC हो गया और MA²/2 ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए साइड बैंड पावर का रेशियो निकाल लीजिए और टोटल ये कैरियर पावर का रेशियो निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा MA² AC²/4, एक तो ये हो जाएगा, और कैरियर पावर कितना है आपका, कैरियर पावर हो जाएगा आपका AC²/2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना आपके, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी MA²/2। ठीक है, MA²/2 और MA की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, सॉरी 0.5,
ये 0.5 दिया, 0.5/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.25/2। 0.25/2 है, यहाँ पे अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये 1/8 आ जाएगा। तो आपका रेशियो क्या आएगा, डी। समझ में आया क्वेश्चंस कितने इजी हैं? ये वाला क्वेश्चन इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CT and MT, okay, are used to generate an FM signal if the peak frequency deviation, that means delta f, of the generated FM signal is 3 times the transmission bandwidth. Delta f आपको कितना दिया है, 3 times the transmission bandwidth of AM signal. Then the coefficient of the term cos 2 pi, ये वाला दिया है, in the FM signal in terms of Bessel coefficient is, first of all you should be knowing the FM equation. क्या होती है FM equation? X of FMT is equal to AC summation n is equal to minus infinity to infinity. Jn is the nth order of Bessel coefficient. Jn of MF cos omega c plus n omega m of whole t. ये FM की इक्वेशन पहले आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं नैरो बैंड FM की भी बात करूं, नैरो बैंड FM की बात करूं या AM की बात करूं, तो वो इक्वेशन सेम होती है, दैट इज योर ट्वाइस ओमेगा एम ही आती है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, आपको डेल्टा एफ दिया है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये कितना हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ओमेगा एम, तो ये कितना हो जाएगा, 6 ओमेगा। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आप देखिए जो एम एफ होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफ एम, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आप निकालें, या डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा एम, तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब आप इसमें अंदर का ये पार्ट निकालें, ओमेगा सी प्लस एन ओमेगा एम, सो इट विल बी ओमेगा सी इज 2 पाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ट्रांसमिशन। देन द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म कॉस ओमेगा सी, देखिए 2 पाई इंटू, ये आपको क्वेश्चन में दिया है 1008 इंटू 10 क्यूब, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पार्ट आपको गिवन है ना, ये ओमेगा सी प्लस एन ओमेगा एम, ये जो पार्ट है कॉस वाला, ये यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं मार्कर चेंज कर देती हूँ, हो सकता है आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो। तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप इसमें देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 2 पाई इंटू, दिस इज योर 10 टू द पावर 6 ओमेगा सी, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, प्लस n इंटू ओमेगा एम, कितना हो गया आपका 4, कितना दिया है, इफ द पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ द जनरेटेड एफएम सिग्नल इज 3 टाइम्स। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ओमेगा सी, कैरियर एंड मैसेज आर यूज्ड टू जनरेट एन एफएम सिग्नल इफ द पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ द जनरेटेड एफएम सिग्नल इज 3 टाइम्स द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी दिया है, आपको एमएफ दिया है ना, तो आप ओमेगा सी प्लस एन ओमेगा एम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको नियर अबाउट, मैं इसको क्या कर सकती हूँ, नियर अबाउट मैच कर सकती हूँ ना, जैसे ओमेगा एम है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कुछ करीबन, इसको 4 पाई इंटू 10 क्यूब लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये क्या दिया है, इस तरीके से दिया है इन द एफएम सिग्नल। तो जब आप इसको इस वे में इक्वेट, आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन को इसके करीबन थोड़ा सा इस तरीके से आपको लेके आना है कि उसमें ये इक्वेट हो सके, मैच हो सके। तो अगर जैसे यहाँ पे 1008 इंटू 10 क्यूब है, तो ये नियर अबाउट 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो ये 2 पाई एफ होता है ना, 2 पाई एफ सी, दिस विल बी योर 2 पाई एफ सी एन प्लस एन इंटू 2 पाई एफ एम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एन इंटू 2 पाई तो किया, और एफ एम को भी हमने 2 इंटू, हमने क्या कर लिया, ये तो 4 पाई हो गया ना, तो 2 इंटू 10 क्यूब कर लिया, मतलब एफ एम जो है हमने उसी ऑर्डर में कर दिया, ठीक है। तो जब हम इस तरह से आपको इक्वेट करना है, जिससे कि थोड़ा आपका वो n की वैल्यू निकले, तो जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू 1008 इंटू 10 क्यूब। तो जब आप इस तरीके से इक्वेट करेंगे, तो आफ्टर सॉल्विंग आपके पास जो n की वैल्यू आएगी वो नियर अबाउट 4 आएगी। तो जो बेसल कोफिशिएंट होगा वो क्या होता है, जे एन ऑफ एम एफ होता है ना। तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, n की वैल्यू तो 4 हो गई, तो J4, और mf की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब J4 6 कहाँ दिया है, यहाँ, तो ये 5, यहाँ पे आपका ये वैल्यू आ गई। ये इस तरह से देखिए क्वेश्चन में, जैसे इसने बोला है ना कि ऑर्डर तो जो ये है 5, ये तो सब जगह है, तो इसका तो कोई वो ही नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, ये n होता है और ये mf होता है।
आपको यू हैव टू बैलेंस द लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन इक्वल टू दैट ऑफ राइट हैंड साइड इक्वेशन एंड यू हैव टू करेक्ट द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट। ये तो बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्वेश्चन में रिंग मॉड्यूलेटर जो है आपका, ये कहाँ यूज होता है? जनरेशन ऑफ डीएसबी-एससी में, इसका 6th होगा। वीसीओ कहाँ यूज होता है आप बताइए? वीसीओ यूज होता है आपका ये जनरेशन ऑफ एफएम में, एफएम जनरेशन में यूज होता है ना, तो इसीलिए ये हो जाएगा 5th में आ रहा है ये यहाँ पे। फॉस्टर सिली डिस्क्रिमिनेटर आपका कहाँ यूज होता है? ये होता है आपका डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम में, तो ये 2 हो जाएगा। और मिक्सर कहाँ यूज होता है आपका? मिक्सर होगा आपका फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन में 3 में, तो ये वैल्यू आपकी हो रही है 6523 का ऑर्डर आ रहा है, तो ये आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, ये गेट 2003 में आया है, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है, a super heterodyne receiver is to operate in the frequency range of 550 kilohertz to this much with the intermediate frequency of this much, r c max by c minimum required capacitance ratio है of LO and I denote the image frequency in kilohertz if the receiver is tuned to this much frequency। देखिए इस केस में आप ये कर सकते हैं कि जो ये R है this is equal to c max by c min, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ f max by f min, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए f max कैसे निकलेगा? पहले आप क्या करेंगे? 1650 प्लस 450 करेंगे और f मिनिमम क्या करेंगे? 550 प्लस 450 करेंगे। अपनी बुक खोल के देखिएगा, यही होता है ना, क्योंकि इसकी रेंज यहाँ से मान लीजिए ये मिनिमम टू मैक्सिमम है ना, तो हम ऐसे करेंगे, ये 450 क्या है? FIF है, और इसका स्क्वायर करेंगे। अब आप ये पूरा ऐड करिए तो कितना आएगा? 001, ये हो जाएगा आपका, हाँ 2100, और ये 001 और ये इतना, तो ये तो कुछ ये इसका स्क्वायर करके कितना आएगा? ये कुछ 4.41 आएगा। ठीक है, तो जो ये आपका ये कह रहा है कि आई डिनोट द इमेज फ्रीक्वेंसी, तो इमेज फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच? इट इज fs प्लस ट्वाइस ऑफ FIF। तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? सिग्नल फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है? इट इज गिवन टू बी 700 किलोहर्ट्ज प्लस 2 इंटू 450, तो ये तो 900 हो गया, और ये कितना हो गया? 700, तो कितना आ जाएगा? इट विल बी अराउंड 1600। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? इट विल बी ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन AM सिग्नल इज डिटेक्टेड यूजिंग एन एनवेलप डिटेक्टर, द कैरियर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी दिया है 1 मेगाहर्ट्ज, और जो आपको मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया है ये 2 किलोहर्ट्ज दिया है। एन अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर द टाइम कांस्टेंट ऑफ द एनवेलप डिटेक्टर निकालना है। सी, आपके पास ये रिलेशन पता होगा कि जो इन्वेलप डिटेक्टर होता है वो क्या होता है? एक डायोड होती है, यहाँ पे एक लो पास फिल्टर लगा देते हैं आउटपुट में, और यहाँ से आपका डिटेक्टेड आउटपुट होता है। ठीक है, अगर ये YT होगा तो यहाँ से आपका एक ओरिजिनल सिग्नल जो आपने भेजा था वो डिटेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 1/FC लेस देन RC लेस देन इक्वल टू 1/FM। ठीक है, 1/FC हम क्यों यूज करते हैं? टू अवॉइड द फ्लक्चुएशंस एट द रिकवर्ड आउटपुट, टू अवॉइड fluctuations at the recovered output। ओके, और जो आपका FM है ये किस लिए हम करते हैं? टू अवॉइड डायगोनल क्लिपिंग, जो क्लिपिंग होती है ना, सिग्नल डिस्टॉर्शन होता है जब सिग्नल क्लिप कर जाता है, थोड़ा सा कट जाता है रेफरेंस से, टू अवॉइड डायगोनल क्लिपिंग, सिग्नल का कटना। डायगोनल क्लिपिंग ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे करके जो आती है। तो ये कह रहा है कि हम, अब आप इसमें देखिए 1/FC अगर आप करेंगे तो ये 1/1 मेगाहर्ट्ज हो गया, लेस देन टाइम कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू 1/2k हो गया, तो ये कुछ 10⁶ लेस देन टाउ हो गया, एंड लेस देन ये कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻³ यानी कि ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 1 माइक्रोसेकेंड लेस देन टाइम कांस्टेंट RC लेस देन इक्वल टू 0.5 मिलीसेकेंड। अब आप आंसर देखिए कौन सा मैच कर रहा है। तो जो टाइम कांस्टेंट है आपका, ये टाइम कांस्टेंट आपका किसके बीच में आ रहा है? 1 माइक्रोसेकेंड से 0.5 मिलीसेकेंड्स के बीच में आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर दिखा रहा है, ये
0.5 मिली सेकेंड से। अगर मैं इसको बोलूँ 1/2 × 10³ हाँ जी, तो ये आपका बी ऑप्शन दिखा रहा है, बी ऑप्शन, क्योंकि ये इसी रेंज में आएगा ना, 1 माइक्रो सेकेंड से 0.5 माइक्रो सेकेंड्स। 0.2 तो छोटा हो गया, 500 के बीच में 500 माइक्रो सेकेंड्स इज नॉट पॉसिबल, 20 माइक्रो सेकेंड तक रहेगा, ठीक है, छोटा, तो बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू साइनोसॉइडल सिग्नल्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो ये कह रहा है, of same amplitude and frequencies are added together. Combined signal is given to an ideal frequency detector. The output of the detector is, देखिए अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखूं तो ये हो जाएगा st इज इक्वल टू a cos 2 pi इंटू 10k t प्लस a cos 2 pi इंटू 10.1 k, इसमें कितना हो जाएगा t, ठीक है। अब आप ये देखिए, जो t1 है, t1 इज हाउ मच, इट इज 1/10 किलो हर्ट्ज, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कुछ 100 माइक्रो सेकेंड्स आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर आप t2 निकालिए, t2 कितना हो जाएगा 1/10.1 किलो हर्ट्ज। पहले ही आप इक्वेशन बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा आपका 99 माइक्रो सेकेंड्स। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने तो सॉल्व किया था, तो ये कुछ 10/101 और इंटू 10⁻³ था। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये करीबन इतना आएगा। अब एस टी विल बी पीरियोडिक विद पीरियड एलसीएम ऑफ T1 T2, मतलब हम एलसीएम लेंगे ऑफ T1 एंड T2। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे 9900 और ये कितना है 100 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, आप फ्रीक्वेंसी निकालिए कितना आएगा, इट विल बी ये करीबन, देखिए ये जो आपने अभी निकाला ना 1/10, जो आपने निकाला ये T1 1/10 इंटू 1/10,000, ये कुछ 10⁻⁻4 आएगा। तो अगर मैं इसको 100 माइक्रो सेकेंड्स लिखूंगी तो 100 इंटू 10⁻⁻6 तो 10⁻⁻4 ही आएगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपका करीबन वैसे 9900 ही आना चाहिए, 9900 माइक्रो सेकेंड्स होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम में तो वही आता है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए जो आपका फ्रीक्वेंसी होगी 1/9900 इंटू 10⁻6 ऊपर हो जाएगा, तो ये कुछ 1 2 3 4/99, इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट देखिए कितना आएगा 0.1 किलो हर्ट्ज, नियर अबाउट इतना आना चाहिए, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू द कंसेप्ट्स, आंसर्स कई जगह गलत भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर सॉल्व करने का मेथड अपनाएंगे तो एग्जाम में आप अपने अकॉर्डिंग उसको जो सही आंसर बैठेगा या उससे मिलता जुलता होगा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द सिस्टम गिवन इन द फिगर, लेट एक्स वाई, देखिए ये बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर है, आप मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आप देखिए पीक्स जो है एक्सएफ की, ये है, देखिए ये आपका एक्सएफ इज व्हाट, इट इज योर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर है, फिर इसका आउटपुट एचपीएफ में जा रहा है, हाई पास फिल्टर में अगेन ये बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में जा रहा है। तो हमें आइडियल एचपीएफ की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें दी है 10 किलो हर्ट्ज। तो ये जो अगर आप देखें कि जो पीक है एक्सएफ का, ये कहाँ कहाँ आ रहा है, 1K पे और -1K पे। पीक्स ऑफ एक्सएफ आर एट 1K एंड -1K, यही हो रहा है ना इनिशियली। तो जो ये आउटपुट ऑफ बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर है, जो आउटपुट ऑफ बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर है, वो कितना हो जाएगा आपका FC प्लस माइनस FM होगा ना, तो ये कुछ FC प्लस माइनस 1K हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें आप देखिए कि 10 किलो हर्ट्ज भी दिया हुआ है ना इसमें, ये ठीक है। अब आप देखिए आउटपुट ऑफ हाई पास फिल्टर जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज है, तो इट विल बी हाउ मच, FC आपको कितना दिया है 10K प्लस माइनस 1K, तो ये कुछ एक बार 11K आएगा और एक बार ये कुछ हो जाएगा 9K। तो ये 10 किलो हर्ट्ज की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही पास करेगा, मतलब ये होता है ना। तो ये इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये 10 किलो हर्ट्ज है, तो इट मीन्स ये 11K को तो पास कर देना चाहिए इसको, है ना, हाँ 11K को ये पास कर देगा। तो जो YF आएगा इसमें, YF वो कितना आएगा, योर YF विल बी FC2 प्लस माइनस जो आपका ये HPF की फ्रीक्वेंसी आई, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो आई, तो
FC2 कितना दिया है 13 के प्लस माइनस 11 के, तो ये कितना हो जाएगा 24 के और 2 के, यही होगा ना। तो आपका आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज वेयर YF हैज स्पेक्ट्रल पीक्स। देखिए ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया था, स्पेक्ट्रल पीक्स कहाँ पे इस आउटपुट के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, हमने निकाला ना, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए ये है आपका मैच द फॉलोइंग, दिस इज योर, मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया था, ये है मैच द फॉलोइंग, ओके। तो अब आप ये ग्रुप 1 दिया है, ये ग्रुप 2 दिया है, इसको मैच जब आप करेंगे, सो व्हाट विल यू गेट, जो ये करीबन होगा आपका, देखिए इसमें आपको दिया है 1+, इसमें आपको इक्वेशंस दी हुई है, ओके। तो जो इक्वेशंस दिए हैं, इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए। देखिए 1+KMT A sin ओमेगा CT, ये किसकी इक्वेशन है, ये आपकी है AM की, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, दैट मीन्स AM कहाँ है, Y पे है। KMT A sin ओमेगा CT ये DSB SC की होती है, तो ये कहाँ पे दी हुई इक्वेशन, Z में। फिर A sin ऑफ ओमेगा CT प्लस KMT, ये इक्वेशन ये तो लिखा ही हुआ, जब मैं सॉल्व कर रही थी, अपनी तैयारी करती थी, तो मैं ऐसे ही इसमें लिख लेती थी एक्चुअली, तो मुझे ये A sin ओमेगा CT प्लस KMT PM की इक्वेशन है, फेज मॉड्यूलेशन की है, और ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी FM की इक्वेशन है, दैट मीन्स ये X की है, तो ये YZWX आएगा, तो इसका D ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, which of the following analog modulation scheme requires the minimum transmitted power and minimum channel bandwidth, minimum transmitted power एंड मिनिमम आपको क्या है, चैनल बैंडविड्थ। तो कौन सा एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम है, देखिए ये होगा आपका जो आपका ये है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा SSB। SSB जो होता है, इट इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द DSB SC एंड VSB। VSB में तो पता है ना, ट्रेस भी लेते हैं हम, एक वेस्टीज भी लेते हैं साइड बैंड का, वन साइड बैंड एंड द सम वेस्टीज ऑफ द अदर साइड बैंड। DSB SC की बैंडविड्थ ट्वाइस FM होती है, AM की भी ट्वाइस FM होती है, लेकिन इसकी ये नहीं होती है, तो ये SSB होता है, ठीक है। सो दिस यू शुड नो, ओके। नेक्स्ट है आपका, a device with input xt and output yt is characterized by this equation। देखिए ये yt equal to x square t है। An FM signal with frequency deviation of 90k and modulating signal bandwidth of 5k, यानी कि ये जो दिया है is applied to this device, ठीक है। ये मान लीजिए ये आपका कोई डिवाइस है, यहाँ पे आपने इनपुट दिया है xt और आपका आउटपुट है yt, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, x स्क्वायर t। तो ये कह रहा है कि FM सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी डेविएशन 90 किलोहर्ट्ज है, द बैंडविड्थ ऑफ दी, हाँ देखिए ये आप अगर देखें तो आउटपुट थोड़ा सा स्क्वायर टर्म में है, आउटपुट क्या हो रहा है, स्क्वायर्ड टर्म में है, दैट मीन्स ये डबल हो रहा है एक तरह से। अगर मान लीजिए इनपुट 2 है तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, इनपुट 3 है तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9। तो दैट मीन्स ये जो आपका डिवाइस है ये फ्रीक्वेंसी डबलर है, क्योंकि यहाँ पे FM सिग्नल को आप की आप बात कर रहे हैं। इसकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बैंडविड्थ आपको कितनी दी हुई है, सॉरी ये आपको कितनी दी है, 5 किलोहर्ट्ज। अब आप देखिए जो आप बैंडविड्थ निकालेंगे FM की, तो ये होता है ट्वाइस ऑफ डेल्टा F प्लस FM, ठीक है। अब आप इसमें देखिए 2 ऑफ डेल्टा F कितना दिया है आपको 90 एंड FM कितना दिया है 5, ओके। तो ये 295 को मल्टी करेंगे जब, तो कितना आ जाएगा 95 इंटू 2, डेल्टा F इज, हाँ 10 बन जाएगी 18 190, तो ये कुछ 190 किलो हर्ट्ज आ रहा है ना। देखिए व्हेन FM सिग्नल इज अप्लाइड टू द डबलर, तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन याद रखिए, डबलर में हमेशा क्या होता है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है ये डबल हो जाता है, ठीक है, ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो मैं बैंडविड्थ निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे जब आप बैंडविड्थ नई बैंडविड्थ निकालेंगे FM की, तो ये ट्वाइस ऑफ डेल्टा F डैश प्लस, ठीक है, FM कांस्टेंट रहेगा, FM विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो आप देखिए ये 2 हो गया और डेल्टा F डैश कितना है, ट्वाइस डेल्टा F, दैट मीन्स 2 इंटू 90 एंड दिस इज योर 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 180 प्लस 5, तो ये 2 इंटू 185, तो दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी 370 किलो, तो ये आपका कितना हो जाएगा 370 किलो, ठीक है।
तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। तो यानी कि इसने बैंडविड्थ ऑफ आउटपुट सिग्नल पूछा। अगर आप ये टेक्निकल को ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, ट्रिकी भी है, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तभी आप सारे कॉम्पिटिटिव निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको इजी इजी क्वेश्चन बताऊं। इजी क्वेश्चन करने से क्या फायदा होता है, वो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, है ना। बात तो तब हो जब टीचर आपको टफ क्वेश्चंस कराए, क्योंकि उससे बहुत कुछ चीजें कवर हो जाती हैं, क्लियर भी हो जाती हैं। अच्छा, इतने ही क्वेश्चंस थे। एनीवेज, तो आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताइएगा। ये ठीक है। मैंने आपको एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? मुझे केवल एक ही बच्चे ने दिया है आंसर, तो आप लोग क्यों नहीं आंसर देते हैं मुझे? देखिए ये है इसका, अगर मैं देखूं कौन सा क्वेश्चन है ये, रुकिए मैं बताती हूँ। ये है द इमेज चैनल सेलेक्टिविटी ऑफ सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर। ये मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ कि इसका आंसर डी होगा। ओके, प्री सेलेक्टर एंड आरएफ एम्पलीफायर्स मैंने आपको बताया भी था। एक ये क्वेश्चन दिया था, और एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया था। क्या दिया था वो? कोई बताता भी नहीं है। ऐसे नहीं काम चलता ना। अगर कोई टीचर क्वेश्चन देता है तो उसको जरूर सॉल्व करके बताना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन था वो होमवर्क, दूसरा भी क्वेश्चन उसी के जैसे था। वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा रहा है हर बार, तो इसका मतलब उसमें कुछ तो सही है। देखिए, इंटीग्रेटर क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ लो पास फिल्टर, ठीक है। पैम सिग्नल को हमेशा एक इंटीग्रेटर या लो पास फिल्टर से डिटेक्ट करते हैं। इमेज चैनल रिजेक्शन इन अ सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर कम्स फ्रॉम दी। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया था कि इमेज रिजेक्शन should be achieved at the IF stage only. It should be achieved. It should be achieved at IF stage only. ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि IF एम्पलीफायर तक अगर ये सिग्नल पहुंच गया, ये इमेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो वो वहां एम्पलीफाई हो जाएगा। फिर हम उसको नो मैटर, हम उसको नहीं रोक सकते। वी कैन नॉट रिमूव इट फ्रॉम द वांटेड सिग्नल। इसलिए जो इमेज चैनल रिजेक्शन होता है, इट कम्स फ्रॉम द आरएफ स्टेजेस ओनली, क्योंकि यहाँ पे रिसीवर एंटीना ही तो होता है। रिसीवर एंटीना में ये आरएफ एंटीना है ना, ये पिकअप करेगा आपका रिसीव्ड सिग्नल। यही रिसीव्ड सिग्नल इस एंटीना में जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होता है, ये आरएफ सिग्नल तो जा ही रहा है, और प्लस यहाँ पे ये आपका मिक्सर होता है, यहाँ पे आपका एलो होता है, एलो सिग्नल होता है। ये आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। एफ आर एफ प्लस माइनस एफ एल ओ करके ये एफ आई एफ निकालते हैं। तो यहाँ पे ये आई एफ एम्पलीफायर में जाता है, वो उसको बूस्ट करता है, जो भी करता है। तो ये आर एफ स्टेजेस से आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था, थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड इफेक्ट आपका एफएम डिटेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम सफर्स फ्रॉम द थ्रेशोल्ड इफेक्ट। देखिए, एफएम डिटेक्शन यूजिंग अ डिस्क्रिमिनेटर। जनरली हम एफएम में क्या करते हैं? थ्रेशोल्ड इफेक्ट देखने को मिलता है। थ्रेशोल्ड इफेक्ट इज द इफेक्ट दैट कम्स इनटू प्ले इन एफएम डिमॉड्यूलेशन, बिकॉज इसमें जो कैरियर टू नॉइज रेशियो होता है, इसमें एक एस बाई एन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एम एफ स्क्वायर ऑफ सी बाई एन होता है। मतलब इसमें लीनियर रिलेशनशिप होता है। अगर कैरियर टू नॉइज रेशियो जो होता है, इट इज अप्लाइड एट द एफ एम, एट द इनपुट ऑफ एफ एम डिटेक्टर, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो में, और जो आपका कैरियर टू नॉइज रेशियो है, इसमें आपका एक जैसे बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप लीनियर एस बाई एन को इंक्रीज करेंगे तो आपका सी बाई एन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या जैसे मैंने आपको बोला था कि एफएम थ्रेशोल्ड इफेक्ट जनरली वो डिजायर्ड कैरियर टू नॉइज रेशियो होता है, एट विच द डिमॉड्यूलेटेड और डिटेक्टेड एसएनआर जो होता है, इट फॉल्स 1 dB बिलो लीनियर रिलेशनशिप। ये क्या होता है थ्रेशोल्ड इफेक्ट? दैट डिजायर्ड सीएनआर, मैं आपको लिख भी देती हूँ, इट इज द वैल्यू ऑफ द डिजायर्ड कैरियर टू नॉइज रेशियो एट विच द डिमॉड्यूलेटर और डिटेक्टर एसएनआर जो होता है, इट फॉल्स 1 dB below 1 dB below the linear relationship that is written on the equation 1, below linear relationship। कहने का मतलब ये अभी हम बाद में देखेंगे कि इन दोनों में लीनियर रिलेशन है, एस बाई एन में और सी बाई एन में। सी बाई एन हमेशा डिटेक्टर के इनपुट साइड में लगता है, ठीक है। तो डिजायर्ड कैरियर टू नॉइज रेशियो एट विच द डिटेक्टर एसएनआर फॉल्स 1 dB below the equation given above। इस इक्वेशन से नीचे 1 dB ये गिर जाता है, फॉल करता है, ठीक है। वो अभी हम बाद में देखेंगे जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो टिल देन, आपको अगर मेरा अच्छा लगा हो, पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन टफ भी हैं, तो आप इसको जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। थैंक्स, प्लीज।
like, share and subscribe. Okay, till then क्या बोला जाए, गुड आफ्टरनून, गुड बाय, वेरी गुड.